जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट हब में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। रेलवे ने अंडर ग्रेजुएट के लिए जो मॉक टेस्ट जारी किया है उसका सॉल्यूशन है वो अपन इस क्लास के अंदर कवर करने वाले हैं, तो बने रहेगा हमारे साथ। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो इस पेपर की पीडीएफ या फिर आपको प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ चाहिए तो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। एप्लीकेशन का लिंक मैंने आपको आई बटन पर दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ और क्लासों की पीडीएफ है वो आपको यहीं पे मिल जाएगी। और आज अपन ये जो पेपर का सॉल्यूशन कर रहे हैं मॉक टेस्ट का, इसका सॉल्यूशन भी आपको जो पीडीएफ सहित है वो टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। रही बात टेस्ट सीरीज की, तो हमने एनटीपीसी, ग्रुप डी और एएलपी इन सभी के लिए टेस्ट सीरीज भी अपलोड कर रखी है भी, तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप आज से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं भी। इसलिए शुरू करते हैं और देखिएगा पहला क्वेश्चन अब है वो आपका अलग अलग पार्ट डिवाइड कर दिया है भी, जैसा कि आपने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो पढ़ी है, बना भी दी है तो वो देख ली होगी। और इसके अंदर है वो यहाँ पे, यानी पहले तो मिक्सिंग आते थे भी क्वेश्चन, यानी जीके का आ गया पहला क्वेश्चन, ये मान लो अगला क्वेश्चन है वो मैथ का आ जाएगा, फिर रीजनिंग का आ जाएगा। अब है वो पहले जीके के आएंगे 40 क्वेश्चन, उसके बाद में मैथ के क्वेश्चन है वो 30 आ जाएंगे और उसके बाद में रीजनिंग के क्वेश्चन है वो 30 आ जाएंगे। इस प्रकार से डिवाइडेशन यहाँ पे किया गया है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पे लैक्टिक अम्ल। पहला क्वेश्चन आपके सामने, लैक्टिक अम्ल किसका, लैक्टिक अम्ल इनमें से किसमें पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल है वो दही के अंदर पाया जाता है भी। 1 नंबर ऑप्शन है वो इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी, ठीक है। नींबू और आपका सिरका है इसके अंदर सिट्रिक अम्ल पाया जाता है भी, और पालक है इसके अंदर वो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है भी। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है कच्चीपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति कहां से हुई? तो इसको याद करने की जो एक ट्रिक है मेरे द्वारा वो है अंधेरे में कच्ची पुड़ी खाई। तो कच्चीपुड़ी नृत्य है वो आंध्र प्रदेश का है भी, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या कौन सा हो जाएगा? ये 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो नेक्स्ट है भारत का स्टेच्यू ऑफ यूनिटी किसके निकट स्थित है? तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा सरदार सरोवर बांध के निकट है, और सरदार सरोवर बांध से लगभग है वो 3.2 किलोमीटर की दूरी पर है भी, ठीक है। नर्मदा नदी के ऊपर बना हुआ है ये बांध। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसमें बोला गया भी निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफार खान को फ्रंटियर गांधी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अगला है निपाह है। निपाह क्या है भी एक? तो निपाह एक वायरस का नाम है भी, निपाह एक वायरस का नाम है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा मनुष्य, सामान्यतः मनुष्य द्वारा सर्वे आवृत्ति की रेंज लगभग क्या होती है? तो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक होती है भी, लेकिन इसके अंदर है ना वो दे रखा है 20 हर्ट्ज से 20 के दे रखा है भी, 20 के यानी के का मतलब 1000 हो गया यहाँ पे, किलो के का मतलब किलो के रूप में हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज हो जाएगा, जो कि 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी, ठीक है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, ये तो आपने आज देख ही लिया होगा भी निसार उपग्रह का निर्माण पृथ्वी की कुछ सर्वाधिक जटिल प्रक्रियाओं पर नजर रखने और उन्हें मापने के लिए किया गया है। यह किसका एक परियोजना है? तो ये अपनी इसरो और नासा की एक संयुक्त परियोजना है भी, ठीक है। नासा है वो अमेरिका की एजेंसी है, तो इन दोनों की संयुक्त परियोजना है, तो आपका 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी राज्यसभा में, राज्यसभा के कितने सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो वो 12 सदस्य है वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये राज्यसभा के 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। ये जो प्रक्रिया है वो कहां से ली गई है? तो ये प्रक्रिया है वो आपकी आयरलैंड से ली गई है भी, आयरलैंड से ये प्रक्रिया ली गई है। दूसरी ये होता है भी, ये तो यहां पे मनोनीत होते हैं, एक होता है भी राज्यसभा के अंदर निर्वाचन होता है, राज्यसभा के अंदर सदस्यों का निर्वाचन होता है। वो प्रक्रिया कहां से ली गई है? तो वो प्रक्रिया है वो आपकी अफ्रीका से ली गई है, साउथ अफ्रीका से यहां पे ली गई है, ठीक है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है लोकसभा में पहले कितने एंग्लो इंडियन चुने जाते थे राष्ट्रपति के द्वारा? तो 2, वो अब बंद कर दिए गए हैं भी, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा सतत विकास हेतु UN 2030 द्वारा निर्धारित
सतत विकास लक्ष्यों की संख्या कितनी रखी गई है, तो वो 17 रखी गई है। भी एक नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसमें। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन से राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है, तो वो असम की सीमा है ना, वो नेपाल के साथ में नहीं लगती भी, ठीक है। और नेपाल के साथ में है वो 5 राज्यों की सीमा है, वो नेपाल के साथ में लगती है भी, ठीक है। तो असम की है वो नहीं लगेगी, तो यहां पे आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। सिक्किम है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, पश्चिमी बंगाल है, ठीक है, इन सभी की लगती है भी नेपाल के साथ में। अगला है, नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो सुनील अरोड़ा आपका यहां पे राइट आंसर हो जाएगा 2020 तक। और सुनील यानी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो वो राष्ट्रपति करता है, ये ध्यान में रखना। ये ग्रुप डी 2018 के अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला है, झारखंड की सीमा भारत के कितने राज्यों के साथ लगती है, तो 5 राज्यों के साथ में लगती है भी। कौन कौन के साथ में लगती है, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश के साथ में लगती है, और ओडिशा के साथ में लगती है, और छत्तीसगढ़ के साथ में लगती है भी, ठीक है, छत्तीसगढ़, और उसके बाद में बिहार आ जाएगा एक, ठीक है, एक बिहार आ जाएगा। तो 5 राज्यों के साथ में लगती है। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी कौन सी है, तो वो तो आपको पता ही है भी, अमरावती है, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर, अमरावती, ठीक है। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन है, बंगाल का पहला जनरल कौन है, और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन है, दोनों अलग अलग भी, ठीक है। तो इसमें बंगाल का पहला गवर्नर जनरल पूछा गया है, तो वारेन हेस्टिंग्स है वो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल हो जाएगा, और भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा, विलियम बेटिक हो जाएगा भी, ठीक है। अगला देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मुगल बादशाह अकबर के 9 रत्नों में शामिल नहीं थे, तो बेरम खां है ना, ये बेरम खां ये अकबर के 9 रत्नों में शामिल नहीं थे भी, ठीक है। बिरबल है, तानसेन है, अबुल फजल है, ये 9 रत्नों के अंदर है वो शामिल थे भी। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट है, 26 फरवरी 2019 को बालाकोट में हुई हवाई हमले में भारतीय वायुसेना द्वारा कौन से बमों का उपयोग किया गया था, तो स्पाइस 2000 बम का उपयोग किया गया था। और अगर यहां पे पूछ ले भी कौन सी हवाई जहाज का उपयोग किया गया था, और या फिर वाहन का कौन से हवाई वाहन का यूज किया गया था, तो मिराज 2000 का यूज किया गया था। मिराज 2000 का यहां पे यूज किया गया था, और बम कौन से थे भी, स्पाइस 2000 बम थे भी। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है, किलोवाट घंटा किसकी इकाई, अभी 17 नंबर क्वेश्चन है। किलोवाट घंटा है वो आपकी ऊर्जा की इकाई आ जाएगी। वैसे ऊर्जा की इकाई क्या होती है, जूल होती है, ठीक है। और इसका अगर मैं छोटा रूप देखूं तो ये हो जाएगा वाट घंटा। वाट घंटा है वो इसका छोटा रूप हो जाएगा, क्योंकि किलोवाट के अंदर 1000 वोट होते हैं भी, 1000 वाट है वो किलोवाट, 1 किलोवाट के अंदर 1000 वोट होते हैं। बल की इकाई क्या हो जाएगी, तो बल की इकाई है वो न्यूटन हो जाएगी, ठीक है। और संवेग की इकाई है वो संवेग P बराबर क्या होता है, mv होता है भी। P बराबर क्या होता है, mv, m यहाँ पे क्या है, द्रव्यमान है, तो क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा भी, मास, और v यहाँ पे वेग है, तो आपके पास में आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड। तो अपन ये बोल सकते हैं भी किलोग्राम और मीटर प्रति सेकंड बोल सकते हैं इसकी यूनिट। शक्ति की इकाई क्या होती है, वाट होती है भी, शक्ति की इकाई है वो वाट होती है। तो यहां पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसके अंदर, ये 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी एक धातु नहीं है, धातु कौन सी नहीं है अभी, तो फास्फोरस है वो एक धातु नहीं है। फास्फोरस क्या है, तो ये आपकी एक अधातु है अभी, फास्फोरस है वो आपकी अधातु है। सोडियम है वो धातु है, एल्यूमिनियम धातु है, और पारा आपकी धातु है। पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है भी, जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अंतिम जैन तीर्थकर कौन थे भी, तो अंतिम जैन तीर्थकर है वो महावीर हो जाएंगे भी, 24वें तीर्थकर हो जाएंगे ये, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन है, पिस्सी कल्चर शब्द किससे संबंधित है, तो पिस्सी कल्चर शब्द है वो आपका मत्स्य पालन से हो जाएगा भी। मत्स्य पालन का मतलब हो गया भी मछली पालन, मछली पालन से पिस्सी कल्चर का संबंध हो जाएगा। और एपी कल्चर का संबंध है वो मधुमक्खी पालन से हो जाएगा। और सेरी कल्चर का संबंध है वो आपका रेशम कीट पालन से हो जाएगा भी, ठीक है ना। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसमें बोला गया भी कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है, तो विटामिन डी है ना, ये कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है भी,
ठीक है। विटामिन सी की कमी से सकरवी रोग हो जाता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, और बी की कमी से बेरी-बेरी रोग हो जाता है। ये भी ध्यान में रखना। और ए की कमी से रतौंधी या फिर जीरोफिथेलेमिया, ये जीरोफिथेलेमिया रोग भी आ सकता है ऑप्शन के अंदर, तो वो भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जीरोफिथेलेमिया है, किरोटोमेलेशिया है, तो ये विटामिन ए की कमी से होते हैं भी, ठीक है। विटामिन ए को रेटिनॉल बोला जाता है, विटामिन बी को थायमिन बोला जाता है, और विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड बोला जाता है भी, ठीक है। आगे देखो भी प्लासी का युद्ध कब हुआ था भी, 22 नंबर क्वेश्चन है। प्लासी का युद्ध है वो कब हुआ था, आपके सामने डेट दे रखी है। तो प्लासी का युद्ध आपका हो जाएगा 23 जून 1757 के अंदर है वो प्लासी का युद्ध हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था भी, तो ये अंग्रेज था रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला के बाद में यहां पे बंगाल का नवाब कौन बना था भी, बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला के बाद में मीर जाफर बना था, और मीर जाफर के बाद में मीर कासिम आ गया था भी, मीर कासिम आ गया था। और मीर कासिम है ये जो 1764 के अंदर है वो बक्सर का युद्ध होता है भी, उसके अंदर कौन था भी, बंगाल का नवाब है, तो वो मीर कासिम था भी। तो इसके अंदर है वो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी EOS-01 क्या है, EOS-01 क्या है भी, तो ये आपका एक भारत द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह है भी, भारत के द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह है, 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंच ओपन 2020 टेनिस टूर्नामेंट का किताब, एकल किताब किसने जीता था, तो ये राफेल नडाल ने जीता था, आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है, तो 22 भाषाओं को शामिल किया गया है भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है PSLV क्या है, तो PSLV एक भारत का उपग्रह प्रक्षेपण यान है भी, प्रक्षेपण यान है जो उपग्रह को ऊपर छोड़ के आने का जो यान होता है वो है PSLV, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है ट्यूनीशिया देश कहां स्थित है, ट्यूनीशिया देश है वो साउथ अफ्रीका के अंदर है भी, अफ्रीका के अंदर है, आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट देखिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का लिंगानुपात है वो सबसे ज्यादा है, तो वो आपका केरल हो जाएगा भी, और केरल का लिंगानुपात कितना है, 1084 है भी, 1084 है, सबसे ज्यादा है। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है भारत के संविधान में आपातकाल संबंधित प्रावधान किन अनुच्छेदों में दिए गए हैं, तो वो आपका 52 से लेकर 352 से लेकर के 360 तक है भी, यानी 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है निम्नलिखित में से कौन सा बांध कृष्णा नदी पर बना हुआ है, तो नागार्जुन बांध है ना, ये कृष्णा नदी के ऊपर बना हुआ है, और ये है कहां पे, तो ये तेलंगाना के अंदर है भी, तेलंगाना के अंदर है नागार्जुन बांध, ठीक है, कृष्णा नदी के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब आपके मैथ के क्वेश्चन आ जाते हैं। एक मैं आपको यहां पे बता देता हूं भी, जब रेलवे ने ये मॉक टेस्ट जारी किया था ना, उस समय उनकी एक थोड़ी सी गड़बड़ी रह गई थी भी, उन्होंने क्या है मैथ के अंदर तो कुछ एक जीके के क्वेश्चन दे दिए, और जीके के अंदर है वो कुछ एक मैथ के क्वेश्चन दे दिए, क्योंकि मैथ के क्वेश्चन है वो आपके 40 आने थे, सॉरी जीके के क्वेश्चन 40 आने थे, तो यहाँ पे पोर्शन के अंदर है वो क्वेश्चन 30 ही मिले, जो कि यहाँ पे मैथ का आना चाहिए था। ये एक मानवीय भूल है, कोई दिक्कत नहीं हो सकती है, ठीक है, इंसान के द्वारा गलतियां होती है, भूल हो जाती है, तो अपन इसको 1 बाय 1 कवर करते चलेंगे भी। और आपने देखा भी होगा कईयों ने तो ये टेस्ट दे भी दिया होगा, लेकिन वहां पे आंसर नहीं मिलते, आपको पता है। अब आंसर आपको यहां पे मिलेंगे। एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल आपको 108 सेंटीमीटर दे रखा है, तो समचतुर्भुज के दूसरे विकर्ण की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। समचतुर्भुज का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 और विकर्णों का गुणनफल होता है, 1/2 विकर्णों का गुणनफल, ये इसका फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का। तो 1/2 विकर्ण कितने हैं, एक तो 12 है और एक को मैं x मान लेता हूं, और बराबर में इसका क्षेत्रफल कितना दे दिया, 108 दे दिया। तो ये 2 से ये 6 बार कट गया भी, 6x, x बराबर कितना हो जाएगा, तो 108/6, और दूसरा यहाँ पे 6 कम 6, 6 8 48 यानी 18 आ जाएगा। राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ये 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो नेक्स्ट, अब आपको ये सोल्व करना है, इनमें से किसके मान बराबर है ये बताना, किसके बराबर है। तो एक यहां से दशमलव हटा दूं मैं, तो ऊपर क्या 0 लग जाएगा, 100/5 आ जाएगा। इंटू ऑफ का मतलब होता है इंटू 2/5, तो 5 5 25, 25 चौका 100, 4 2 8, तो ये 8 के बराबर है भी। तो आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन।
चीजें समझ में आ गई। आगे देखो भी नेक्स्ट, अब यहां पे आपको x का मान दे रखा है, अनुपात दे रखा है, और y का अनुपात दे रखा है, मान रखना है आपको। मान रखना है x का मान है 3, तो 3 दूआ 6 प्लस में 2 तिया 6 अपोन में क्या आ जाएगा ये, और ये आ जाएगा 5 तिया 15 प्लस में 7 दुए 14, तो ये हो जाएगा 12/29। 12/29 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका। 3 नंबर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने दे रखा है। अब इसमें यहां पे देखो भी x प्लस वाई का मान 5 दे रखा है, एक्स वाई का मान आपको 18 दे रखा है, एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब का मान ज्ञात करना है। दोनों और क्या कर दो, घन कर दो, तो x प्लस वाई का क्यूब कर दूं और बराबर में 5 का क्यूब कर दूं भी, तो ये हो जाएगा ओपन होगा तो x की क्यूब प्लस में y की क्यूब प्लस में 3xy और x प्लस y बराबर में 125 मान रख दो। यहाँ पे x y का मान कितना है 18 है, तो 18 3 54 हो जाएगा ये, और यहाँ पे x प्लस वाई का मान कितना है 5 है, तो इंटू 5 बराबर में कितना हो जाएगा 125। अब 54 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ये है x की क्यूब प्लस में y की क्यूब और ये प्लस का है, तो 54 को 5 से मल्टीप्लाई करूं तो 5 के 20, 5 5 25, 25 और 2 कितने हो जाएंगे 27, 270 हो जाएगा। अब 270 यहां पे प्लस का दूसरी साइड में जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा तो 270 में से 125 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 5 और 5, और यहां पे आपके पास में बच जाएगा ये कितना, इधर से 5 और ये हो जाएगा 6 4 यानी 145। कितना बनेगा अभी, तो ये हो जाएगा x की क्यूब प्लस में y की क्यूब बराबर में ये हो जाएगा 125 माइनस में 270 बराबर में माइनस का 145 आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, आगे देखो भी नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी सुरंग है। जैसा कि मैंने आपको बताया था एक मानवीय भूल है अब यहाँ पे पीर पंजाल रेलवे सुरंग है ना, ये भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग है, आपका 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी दिए गए असमूहित आंकड़े हैं और उसमें से आपको माध्यिका ज्ञात करनी है। मैंने आपको क्या बता रखा है भी, जो आपको माध्यिका आंकड़े दे रखे हैं उसको सबसे पहले आरोही क्रम के अंदर सबसे पहले इसको सेट करो। आरोही क्रम में सेट करोगे तो सबसे पहले आ जाएगा आपका 3, फिर आ जाएगा 5 और फिर आ जाएगा 16, फिर आ जाएगा 18, फिर आ जाएगा 24 और फिर आ जाएगा 35। ये भी इसका मिड वैल्यू देखनी है, तो 2 इधर छोड़ दो, 2 इधर छोड़ दो, क्योंकि 6 संख्याएं हैं तो 20 की ये आपकी संख्याएं हैं वो 2 इससे मिड वैल्यू आएगी, तो 16 और 18। अब माध्यिका ज्ञात करने 16 प्लस में 18, यानी 16 और 18 आपके पास में 2 मिड वैल्यू आ गई, तो 16 और 18 को दोनों को जोड़ दो और 2 का भाग दे दो, तो ये आपके पास में 14 और 34/2 बराबर में 17 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा भी। ठीक है, आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर है वो आपको बताना भी 200 और 500 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं मौजूद है जो 3 4 5 से पूर्णतः विभाजित है। अब 3 4 5 से पूर्णतः विभाजित को देखना है तो आपको सबसे पहले इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। अब 200 को आप क्या करोगे 60 से डिवाइड कर दो भी, 60 से डिवाइड करो, जहां भाग पूरा जाता है ना वहीं तक देना, पॉइंटों के अंदर नहीं जाना, तो 6 कम 6 6 3 18 यानी भाग यहाँ पे 3 तक गया, और फिर 500 को आप क्या करोगे 60 से डिवाइड कर दो, 0 से 0 कैंसिल और ये हो जाएगा 8 तक चला जाएगा। अब देखो कहने का मतलब ये है भी 200 से छोटी कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 60 से डिवाइड है तो 3 है, और 500 से छोटी ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 60 से डिवाइड है तो वो आपकी 8 है। अगर वो 60 से डिवाइड होगी तो वो 3 4 और 5 से भी डिवाइड हो जाएगी, तो यहां पे आपके पास में 8 में से 3 माइनस कर दूंगा तो 5 ऐसी संख्याएं हैं जो 200 और 500 के बीच में है, क्योंकि 200 से नीचे तो 3 है और 500 से नीचे आपकी 8 है, तो दोनों के बीच में कितनी हो जाएगी, तो 8 में से आप 3 माइनस कर दोगे तो 5 आ जाएगा, जो कि आपका 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी इसके अंदर आपको गुणनखंड करनी है, तो यहां पे आपको देखो x की स्क्वायर माइनस 9x प्लस आपके पास में 18 है, तो ये आपके पास में हो जाएगा x का स्क्वायर, और 9 कैसे आ सकता है 3 तिया 9 और 3 और 3 आपका 3 तिया 9, तो ये बन जाएगा आपके पास में, गुणा करने पर तो 18 आना चाहिए था ना, तो x की स्क्वायर और माइनस का यहां पे ले लेंगे अपन 6 3 18 6x, और माइनस का अपन ले लेंगे 3x और प्लस का 18, इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में कॉमन, यहां पे कॉमन आ गया x माइनस में 6 और यहां पे कॉमन आपका आ गया माइनस का 3, तो x माइनस प्लस कितना हो जाएगा माइनस, तो 3 6 18, तो ये आ जाएगा x माइनस 6 और एक आ जाएगा आपके पास में x माइनस 3, x माइनस 6 और x माइनस 3, यानी माइनस का 6 और माइनस का 3 कितना हो जाएगा, ये माइनस का 9 हो जाएगा, तो आपका माइनस के आएंगे भी दोनों माइनस के आएंगे, तो आपका राइट आंसर होगा ये 3 नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है।
अब इसके अंदर दो संख्याएं आपको दे रखी है, 2:3 के अनुपात में गुणनफल आपको 726 दे रखा है, छोटी संख्या बतानी है। मैं वो दो संख्या मान लेता हूं, एक तो 2x और एक 3x है। दोनों का गुणनफल हमारे अनुसार 6x² आ गया, बराबर में 726 है। x² बराबर 6 से डिवाइड कर दो, 6 कम 6 12, 6 2 12 और 6 कम 6, तो स्क्वायर हटाएंगे रूट लग जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे रूट लग जाएगा भी, तो यहां पे स्क्वायर हटाया तो रूट लग गया, तो x का मान आपके पास में 11 आ गया भी। अब छोटी संख्या पूछी है तो जो छोटा अनुपात है वो छोटी संख्या होगी भी, 11 2 22 और 11 3 33, तो छोटी कौन सी है 22, तो यहां पे राइट आंसर होगा आपका 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसने बोला भी 20 मीटर ऊंचे एक बिजली के खंभे की छाया की लंबाई 20√3 मीटर है, तो मैदान पर तो उसी समय पर सूर्य का उन्नयन कोण कितना है भी। ये आपकी एक खंभा है और इसकी ऊंचाई 20 मीटर दे रखी है और इनकी छाया की जो लंबाई है वो कितनी दे रखी है 20√3 दे रखी है। तो आपको ये कोण ज्ञात करना है भी, आपको ये कोण ज्ञात करना है भी कितने डिग्री का कोण है। आपको पता है भी लंब और आधार के बीच में रिलेशन किसका होता है, देख लो LAL लाल बट्टा कक्का, लाल बट्टा कक्का लंब और आधार के बीच में जो रिलेशन आता है वो आपका tan का आता है, तो tan थीटा, थीटा का तो आपको पता ही नहीं ज्ञात करना है, बराबर में लंब कितना है 20 और आधार कितना है 20√3, तो 20 से 20 कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास 1/√3 और 1/√3 tan की टर्म में किसका मान होता है, तो 30 डिग्री का मान होता है। तो आपका राइट आंसर होगा कौन सा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसमें बोला गया भी भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस पर ध्यान केंद्रित करते हुए 2025 में हृदय योजना का शुभारंभ किया था। तो हृदय योजना का शुभारंभ 2015 में किया था, वो धरोहर शहरों के समग्र विकास पर, यानी धरोहर जो शहर हैं उनका विकास के लिए है वो हृदय योजना का शुभारंभ किया गया था। 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जो 625 और 250 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। तो 625 को मैं क्या लिख सकता हूं 25 × 25 लिख सकता हूं भी, 25 × 25 लिख सकता हूं, और 250 को मैं क्या लिख सकता हूं, तो इसको मैं यहां पे लिखूंगा 25 × 2 × 5 लिख सकता हूं भी, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो भी ये भी आपका नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि 2 यहां पे 2 आ रहा है भी, 2 आ रहा है, तो यानी 2 एक सम संख्या, सम से आपका ये 2 से भी डिवाइड नहीं है और ये 2 से भी डिवाइड नहीं है। अब सबसे छोटी संख्या आपके पास में 850 बच गई, 850 है वो 625 से डिवाइड नहीं होगा भी, 625 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये भी नहीं हो सकता भी। उसके बाद में आपके पास में ऑप्शन ही एक बचा है 1250 का, जो कि 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। ठीक है, आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, 60 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी किसी लेप पोस्ट को 2 मिनट में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो मैंने रेलगाड़ी की लंबाई क्या मान ली, x मीटर मान ली। अब यहाँ पे 60 किलोमीटर पर घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लो, तो क्या करोगे, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करोगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे भी, तो ये हो जाएगा 6 कम 6 और ये हो जाएगा 6 × 18 और आपके पास में आ जाएगा 50/3, 50/3 मीटर प्रति सेकंड है वो इसकी चाल आ गई। अब 2 मिनट है, 2 मिनट को मैं क्या लिख सकता हूं 120 सेकंड लिख सकता हूं ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो भी दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, चाल गुणा समय होता है। अब चाल कितनी है 50/3, समय कितना है 120, तो 3 से काट दो 4 40 और 4 5 20, यानी आपके पास में दूरी कितनी आ जाएगी 2000 मीटर आ जाएगी, जो कि राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसको सोल्व करना है। यहां पे आपको बोला गया भी सबसे पहले आप छोटा ब्रैकेट हल करोगे, छोटा ब्रैकेट हल करोगे तो 2 5 10, यानी इसका मान आ गया 10। जैसे ही छोटा ब्रैकेट हल करोगे तो यहां से आपके पास में बाहर क्या है, भाग का निशान है, तो 10 से ये 0 से 0 कैंसिल हो गया अभी। उसके बाद में 6 प्लस में 5 और ये 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 8 हो गया और 8 5 40, तो ये आपका 40 बन गया अभी। तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी 40 लिख देता हूँ, 40 माइनस में 15, तो ये हो जाएगा आपके पास में 40 माइनस में 15 में से 6 जाएगा तो 9 बचेगा, तो आप 9 माइनस और कर दो तो आपके पास में 31 आ जाएगा 31, जो कि आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको ज्ञात करना है 5/3 और 27/40 के व्युत्क्रमों के गुणनफल का व्युत्क्रम ज्ञात करना है। इन 5/3 और 27/40 के व्युत्क्रम के गुणनफल, अब देखो भी 3/5 लिख सकता हूं, इसको व्युत्क्रम करना है और इनका गुणनफल 40/27, तो देखो भी 5 एकम 5, 5 8 40, 3 एकम 3, 3 9 27, तो इसका गुणनफल आ गया 8/9। अब इसने क्या बोला है, व्युत्क्रमों के गुणनफल का व्युत्क्रम ज्ञात करना है। अब इसका व्युत्क्रम
वापस याद करना है भी गुणनफल का व्युत्क्रम, ये तो गुणनफल आ गया, अब इसका गुणनफल ये तो गुणनफल आ गया, अब इसका व्युत्क्रम करना है, उल्टा करना है, तो 9/8 आ जाएगा, 9/8 जो कि पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर इसने बोला भी एक खाली टैंक है, एक खाली तालाब में पानी भरने के लिए 2 पाइप ए और बी लगाए गए हैं। पाइप ए अकेला 17 घंटे में भर सकता है, जबकि पाइप बी अकेला उसी तालाब को 80 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों पाइप ए और बी एक साथ खोल दिए जाएं तो तालाब को भरने में कितना समय लगेगा, ये आपको बताना है। देखो भी ये तालाब ए है और ये बी है, ये 17 घंटे लेता है और ये 80 घंटे लेता है। दोनों का जो एलसीएम आएगा आपके पास में वो कितना आ जाएगा, 560 आ जाएगा। तो ये 8 घंटे लेगा और ये आपका 8 लीटर पानी डालेगा और ये 7 लीटर पानी डालेगा भी। अब देखो भी दोनों एक साथ में कार्य कर रहे हैं, तो 1 घंटे के अंदर कितना लीटर पानी आ जाएगा, तो 15 लीटर पानी आ जाएगा भी। यानी ये 8 लीटर पानी डालेगा और ये 7 लीटर पानी डालेगा, तो 560 लीटर पानी है वो 15 लीटर पर घंटे के हिसाब से पानी डाल रहे हैं। तो कितने समय के अंदर आ जाएंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास में 15 चौके 60, ज्यादा हो जाएंगे, 15 तिया 45 और 56 में से 45 आप बाहर निकालोगे तो 1 और 1 110, तो ये आ जाएगा यहां पे 110, 15 7 105 बचिया 5, तो 37 पॉइंट कुछ आएगा। तो 37 पॉइंट कुछ का है ऑप्शन आपके पास में एक ही है भी, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो, एक आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अगर किसी भी दोस्त को बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों सब्जेक्टों के एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स चाहिए तो मेरे द्वारा बनाए गए आपको नोट्स हैं वो टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएंगे भी। एप्लीकेशन का लिंक मैंने आपको आई बटन पर दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और इसके ऊपर एक नोट्स का फोल्डर बना हुआ है भी। उस नोट्स के फोल्डर के अंदर है वो तीनों के तीनों कंप्लीट नोट्स अपलोड कर रखे हैं, आप जाकर के उनको डाउनलोड कीजिएगा और बढ़िया तरीके से आप उनकी कॉपी निकलवा सकते हैं भी। आपसे दावा करता हूं मैं इस चीज का, अगर आप बढ़िया तरीके से तीनों नोट्सों को अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं तो साइंस के अंदर और कुछ भी मैटर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो नोट्स हैं वो आपकी 9th और 10th की जो साइंस की एनसीईआरटी है उसके ऊपर आधारित बनाए गए हैं अभी। तीनों की जो लैंग्वेज है वो हिंदी लैंग्वेज के अंदर है, ठीक है। और ग्रुप डी की बात करूं मैं 25 क्वेश्चन आते हैं साइंस के और उसमें से 20+ क्वेश्चन सही करने से आपको कोई नहीं रोक सकता, ये गारंटी है अपनी, ठीक है। लेकिन शर्त ये अभी तीनों की तीनों अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। और मैंने प्रत्येक नोट्स का रिवीजन भी शुरू करवा रखा है भी, जैसे कि अपन पहले केमिस्ट्री के नोट्स है वो रिवीजन कर रहे हैं, उनकी क्लासें आ रही है, तो वो भी आप 1 by 1 करके देखिएगा, उनको बढ़िया आपको लाभ मिलेगा उनसे, ठीक है। अब यहां पे देखो भी कितने वर्षों में 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज की दर पर 1600 रुपए हो जाती है। यानी 16 वार्षिक साधारण ब्याज की राशि 1600 रुपए प्राप्त, ब्याज आपको 1600 रुपए मिलेगा। अब आपको टाइम बताना है, तो क्या होता है, समय बराबर होता है ब्याज इंटू 100 अपॉन में मूलधन इंटू दर। तो यहां से आपके पास में 4 0 से 4 0 कैंसिल कर दो, 8 से 2 बार कैंसिल कर दो, तो यहां पे 2 वर्ष आ जाएगा भाई। आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का उद्देश्य तक भारत को स्वच्छ और खुले में शौच से मुक्त बनाना है, तो वो है 2 अक्टूबर 2019 तक। स्वच्छ भारत मिशन जो उद्देश्य था वो ये था भी आप भारत को 2 अक्टूबर 2019 तक भारत को एक स्वच्छ और खुले में शौच से मुक्त बनाने का था, तो आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो भी, एक व्यापारी को 45,000 रुपए में एक सोफा सेट बेचने पर जितना लाभ होता है उसी सोफा सेट को 39,000 रुपए में बेचने पर उतनी ही हानि होती है, तो सोफा सेट का लागत मूल्य क्या है। देखो भी जितने लाभ हो रहा है उतनी हानि हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, आप दोनों यानी जो आपका 45,000 है, 45,000 रुपए मूल्य है और एक आपका क्या है 39,000 रुपए ये विक्रय मूल्य है, दोनों को जोड़ दो, अपॉन क्या कर दो, 2 का भाग लगा दो, आपके पास में क्रय मूल्य आ जाएगा भी। तो ये हो जाएगा आपके पास में 9 और 5 14 और 7 और 1 84 बटे 2, तो ये हो जाएगा आपके पास में 42,000। कितना आ जाएगा भी, इसका क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 42,000 आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेशनल डिफेंस एकेडमी कहां स्थित है, तो ये खड़गवालसा पुणे के अंदर है भी, खड़गवालसा पुणे के अंदर है, 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का भारतीय सदस्य है, तो वो दलवीर भंडारी हो जाएंगे भी। दूसरी बार अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं ये 2012 से 2017 तक, और उसके बाद में 2017 से अब दूसरी बार दलवीर भंडारी आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें।
आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, एक व्यक्ति अपने वेतन का 1/4 शिक्षा पर 1/3 भोजन पर व्यय करता है और शेष राशि की बचत करता है। यदि व्यक्ति का वेतन 60,000 रुपए है तो मासिक बचत राशि कितनी है? देखो भी 60,000 रुपए उसने क्या है उसकी आय बता दी, मासिक वेतन बता दिया। अब 1/4 है वो खर्च कर रहा है, कहने का मतलब 4 में से 1 खर्च कर रहा है तो बचाएगा कितना? 3/4 बचाएगा। इसी प्रकार से 1/3 भोजन पर खर्च करा तो बचाएगा कितना? यानी 3 में से 1 खर्च कर दिया तो 2/3 बचाएगा। तो यहां पे इसका 3/4 क्या और इंटू 2/3 बराबर देख लो भी, तो ये आपके पास में हो जाएगा 4 3 12 और 12 5 60, यानी ये आपके पास है 5,000 और फिर ये आ जाएगा आपके पास है 3 2 6 6 5 30, यानी 30,000 रुपए। तो कितना बचाएगा अभी वो? 30,000 रुपए है वो उसकी बचत हो जाएगी, जो कि राइट आंसर होगा आपका 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, इंटरनेशनल मदर डे, इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय मदर डे है वो कब मनाया जाता है? तो मेरे हिसाब से ये ऑप्शन शायद गलत होनी चाहिए भी। अंतरराष्ट्रीय मदर डे है वो मई के दूसरे सप्ताह में मनाया जाता है भी, मई के दूसरे सप्ताह में मनाया जाता है, और मई के दूसरे सप्ताह में, और यहां पे 2025 के अंदर है वो ये 11 मई को मनाया गया था, 11 मई को मनाया गया था। ठीक है, आगे देखो भी नेक्स्ट है, 40 श्रमिक 100 मीटर लंबी एक सड़क की मरम्मत का कार्य 50 दिन में पूरा करते हैं। उसी कार्य को 40 दिन में पूर्ण करने के लिए कितने अतिरिक्त श्रमिकों की आवश्यकता होगी? देखो भी 40 वही हो जाएगा आपके पास है M1 D1, ठीक है, और W1। तो 40 व्यक्ति हैं वो 50 दिन कार्य करेंगे, तो कितना कार्य कर देंगे? 100 मीटर लंबी है वो एक सड़क तैयार कर देंगे। बराबर में अब अपने को ये पता नहीं है कितना, यहां पे 40 तो अपने पास में श्रमिक है ही है, लेकिन उसके ज्यादा यानी एक्स्ट्रा में आपको श्रमिक लेने पड़ेंगे। एक्स हमने ले लिए और 40 दिन में पूर्ण करना कार्य को, और अपोन में आपके पास में क्या है भी, वही काम है आपको 100 मीटर का, तो 100 से 100 आप कैंसिल कर दो अभी, ठीक है, और 40 से आप 40 कैंसिल कर दोगे, और उसके बाद में ये क्या है 50 बराबर में 40 प्लस एक्स, तो x बराबर ये 40 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर में आपके पास में 10। तो आपको क्या है 10 श्रमिक और लेने पड़ेंगे, तब जाकर के आपके पास में टोटल 50 श्रमिक हो जाएंगे। वो 50 श्रमिक है वो 40 दिन के अंदर है वो उतना ही कार्य कर देंगे जितना 40 श्रमिक है वो 50 दिन के अंदर कर रही हैं। तो यहां पे आपका राइट आंसर होगा पहला ही ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, कंप्यूटर के क्षेत्र में सीपीयू किसका संक्षिप्त रूप है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब आपको बताना भी वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 242, 634 और 358 को विभाजित करने पर क्रमशः 2, 4 और 8 शेष बचते हैं। यानी 2, 4 और 8 शेष बचने चाहिए। इसके अंदर 2 माइनस कर दूं कितना आएगा? 240 आ जाएगा। इसके अंदर अगर मैं 4 माइनस कर दूं तो ये 630 आ जाएगा, और इसके अंदर 8 माइनस कर दूं तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 350 आ जाएगा। अब वो संख्या है वो 240, 630 और 350 को पूरी डिवाइड करनी चाहिए, क्योंकि हमने सेंसपल को माइनस कर दिया। अब देखो भी बड़ी से बड़ी संख्या देखनी है, 70 है वो आपकी 240 को डिवाइड नहीं करेगी भी, 70 240 को डिवाइड नहीं करेगी तो ये नहीं हो सकता। उसके बाद में 45 है, 45 है वो आपका 350 को डिवाइड नहीं करेगा भाई, 45 है वो 308 को डिवाइड नहीं करेगा, क्योंकि 45 होता है 9 इंटू 5। इस प्रकार से देख लो भी 9 डिवाइड किसको करेगा? जो 9 के मल्टीप्लाई में हो। जैसे योग देखो भी 5 और 3 8 आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी नहीं करेगा। और यहां से अपन बात करें तो आपका 7 5 35, 35 देखो भी तो 5 इंटू 3 है, 5 इंटू 3 है, तो ये 5 है वो आपका 240 को डिवाइड कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। 3 है वो भी 240 को डिवाइड कर देगी, और ये इसको भी डिवाइड कर देगी। लेकिन अगर यहां पे देखें 350 को 3 डिवाइड कर देगा क्या? 3 एकम 3, ये इसको डिवाइड नहीं करेगा, तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। तो आपका फिर ऑप्शन एक ही बचा है भी 10, यानी 350 है ना वो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, अभी 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है 350, ठीक है। तो यहां पे आपका तीनों के तीनों ऑप्शन कट हो गए, 10 ही होगा आपका इसमें राइट आंसर। अब देखो भी ये क्वेश्चन आपके पास में, अब 1600 है, 1600 है वो आपका 40 के रूप में 12 आ जाएगा अभी, और प्लस में यहां पे क्या है 81 है, रूट 81 है, तो ये 9 के रूप में 12 आ जाएगा। लेकिन इसके ऊपर भी रूट लगा हुआ है अभी,
तो ये हो जाएगा आपके पास में 40 प्लस में 9 और इसके ऊपर रूट लगा हुआ है, तो ये 49 बन जाएंगे। 49 है वो आपका 7 के रूप में बाहर आ जाएगा अभी। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 7, जो कि 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे देखो अभी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको ज्ञात करना है, तो यहां पे आपके पास में 5 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है तो वो 25 होता है। 25 प्लस में 15 कितने हो जाएंगे, 40। ये इसको मैं लिख सकता हूं 40, 40 बटे 8 है तो 8 एकम 8 और 8 5 40, ये 5 बार कट गया। उसके बाद में ये हो जाएगा 5 प्लस में 6 18, 18 माइनस में ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो 2 3 6, ये 6 आ गया। अब देख लो भी 18 और 5 कितने होते हैं 23, और 23 में से 6 आप माइनस कर दो तो आपके पास में कितना बनेगा 17 बनेगा। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या होगा, 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो आपका लिनक्स नहीं है। लिनक्स एक सॉफ्टवेयर है अभी, लिनक्स एक सॉफ्टवेयर है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। जावा है, पाइथन है और सी प्लस प्लस बोल दो या फिर सी हैज़ बोल दो, तो ये क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिससे प्रोग्राम तैयार किए जाते हैं अभी। ठीक है, तो इसमें आपका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्त में 16 सेंटीमीटर लंबाई की एक जीवा खींची गई है, तो वर्त के केंद्र से जीवा की दूरी बतानी है। देखो ये आपके पास में एक वर्त है, अब इस वर्त में हमने ये एक जीवा खींच दी हुई, ठीक है, और यहां पे आपका सेंटर बिंदु है, और इसकी ये जो दूरी है, त्रिज्या है वो कितनी है, त्रिज्या आपके पास में 10 दे रखी है, और आपको ये दूरी ज्ञात करनी है भी, ये दूरी आपको ज्ञात करनी है, यानी इसको मैं मान लेता हूं भी x है। ये टोटल आपके पास में कितनी है, तो टोटल आपके पास में 16 है, 16 तो ये 8 बचेगी और ये आपके पास में 8 बचेगी। ठीक है, 2 भागों में डिवाइड कर देगी। अब 8 बचेगी तो यहां पे पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधा स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, माइनस में 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, तो बराबर में आपके पास में 36 बचेगा। 36 बचेगा तो ये क्या है, आपके पास में आ जाएगा लंब स्क्वायर, और लंब बराबर आपके पास में कितना आ जाएगा, तो स्क्वायर हटाएंगे तो 36 के ऊपर है वो रूट लग जाएगा भी, तो आपके पास में 6 के रूप में बाहर आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसने बोला है भी किसी संख्या को 84 से विभाजित करने पर 27 शेष बचते हैं भी, तो उसी संख्या को 6 से विभाजित करने पर कितना शेष बचेगा। देखो भी, अगर कोई संख्या से डिवाइड कर रहे हैं और उससे विभाजित करने पर 27 शेष बचता है, और उसी संख्या को 6 से आप डिवाइड कर रहे हैं तो कितना शेष बचेगा, तो जो शेष बच रहा है ना उसमें ही उस संख्या को डिवाइड कर दो भी, यानी यहाँ पे 27 शेष बच रहे हैं तो 27 को ही 6 से डिवाइड कर दो तो 4 शेषफल बचेगा, 6 चौका 24, 3 शेषफल बचेगा, सॉरी 3 शेषफल बचेगा, तो वही आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर जो आपको शेषफल बचा हुआ है उसको ही आप डिवाइड कर दो संख्या से, तो वही आपका उसमें जो शेषफल बचेगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 32 नंबर क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको दे रखा है भी कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस में कोट स्क्वायर थीटा, मान क्या होता है इसका 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, मान क्या होता है इसका 1 होता है। तो 1/1 1 प्लस में 1/1 1 हो जाएगा, तो ये कितना बनेगा 2 बन जाएगा, तो ये आपका 2 बन गया। 2 बराबर में 2 साइन थीटा, अब साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 2/2 यानी 1 आ जाएगा। अब साइन की टर्म में एक मान किसका होता है 90 डिग्री का होता है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा 90, जो कि 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है, एक इसने त्रिभुज दे रखा है, यहाँ पे त्रिभुज दे रखा है और ये रहा आपका त्रिभुज, और ये है P Q और R, ठीक है, और उसने क्या है यहाँ पे एक समांतर PQ के समांतर एक रेखा खींची है, PQ के समांतर सॉरी QR के समांतर एक रेखा खींची है, और जिसका नाम दिया है इसने X और Y। अब यहाँ पे इसने PY और YR का जो रेशियो है वो कितना दे रखा है, PY और YR का रेशियो 3:5 दे रखा है, और इसकी लंबाई 7 दे रखी है, और आपको PQ की लंबाई पूरे की लंबाई ज्ञात करनी है। तो ये 2 समरूप त्रिभुज हो गया आपके पास में, कौन कौन से, एक तो आपका त्रिभुज हो गया PXY छोटे वाला, और एक आपका बड़ा त्रिभुज हो गया PQR, ये दोनों के दोनों क्या है समरूप त्रिभुज हैं, और समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात है वो बराबर होता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, तो मैं पहले छोटा त्रिभुज ले लेता हूं PX अपॉन में PQ बराबर होगा PY अपॉन में PR, कोई दिक्कत नहीं है।
तो यहां से आपके पास में क्या हो जाएगा, पी एक्स कितना दे रखा है आपको 7 दे रखा है, पी क्यू आपको ज्ञात करना है, पी वाई आपके पास में कितना है 3 है, और पी आर आपको कितना दे रखा है, तो पी आर 5 और 3 8। तो यहां पे आपके पास में वज्र गुणा करोगे तो 56/3 बराबर में एक्स आ जाएगा। अब 3 से डिवाइड करोगे, 3 एकम 3 बच गया कितना 2 26 3 8 24, तो 18 दशमलव कुछ आ जाएगा भाई, 18 दशमलव कुछ, यानी ऑप्शन ए की आपके पास में 18.1, तो 18 का एक 14 का 14.66 है, तो 18.66 आ जाएगा अभी। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो, यदि एक शंकु के आधार का व्यास 6 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, तो शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। एल क्या होता है, यहाँ पे त्रियक ऊंचाई, सरजी त्रियक ऊंचाई तो दे ही नहीं रखी, ज्ञात कर लेंगे अभी। त्रियक ऊंचाई बराबर क्या होता है, त्रियक ऊंचाई का यहाँ पे मान होता है एल बराबर होता है रूट एच की स्क्वायर प्लस में आर की स्क्वायर। तो एच यहाँ पे ऊंचाई कितनी 4 है, तो 4 की स्क्वायर 16 प्लस में आर की स्क्वायर, यानी व्यास आपको 6 दे रखा है, तो त्रिज्या इसकी आधी होती है यानी 3 हो जाएगी, तो 3 का स्क्वायर यानी 9, तो ये रूट के अंदर है। 16 और 9 25 हो जाएंगे, 16 और 9 है वो आपका 25, 25 है वो 5 के रूप में आ जाएगा, तो एल का मान कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। यहाँ पे मान रख दो 22/7 इंटू आर कितना है 3 इंटू एल कितना है 5 है, तो ये हो जाएगा 5 या 15, 15 2 30, 15 2 30 और 3 33 अपॉन में 7, तो ये आ जाएगा आपके पास में 7 चौके 28, बच गया कितना भी, तो 4 से एक ही ऑप्शन शुरू हो रहा है अभी 47.14, 47.14 नंबर आपका 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इस प्रकार से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पूरा करने की जरूरत ही नहीं है आपको, ठीक है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30 और 20% कम है, तो मैं तीसरी संख्या को मान लेता हूं, तीसरी जो संख्या है उसको मैं मान लेता हूं 100, तो यहां पे आपके पास में ये पहली और ये दूसरी, यानी पहली संख्या 30% कम है, तो 100 का 30% कितना हो जाएगा 30, और कम है तो इसका मतलब वो संख्या कितनी है 70 है, और उसके बाद में दूसरी संख्या है वो 20% कम है, तो 100 का 20% 20 होता है, तो 100 का 20 कम है, तो इसका मतलब ये 80 है, और इनका अनुपात बताना आपको, तो 0 से 0 कैंसिल कर दो, 7:8, जो कि आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो, नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर है वो आपको बताना है कोट 15 डिग्री, डॉट कोट 75 डिग्री, डॉट कोट 7 डिग्री, और डॉट कोट 30 डिग्री, और प्लस में आपके पास में है tan 45 डिग्री। इसका मान है वो किसके बराबर होगा, ये आपको बताना है। अब इसमें जिसके मान आपको पता है उसके मान रख दो, बाकी को अपन थोड़ा चेंज कर लेंगे। तो tan 45 का मान सभी जानते हैं 1 होता है, प्लस में cot 30 डिग्री का मान, और cot 60 डिग्री का मान अपन अच्छे से जानते हैं, फिर cot 30 का मान tan 60 पे जाएगा, और tan 60 का मान कितना होता है √3 होता है, ठीक है, मल्टीप्लाई में चल रहा है। cot 60 का मान, cot 60 का मान बताओ कितना हो जाएगा, 1/√3 होगा क्या, 1/√3 हो जाएगा, गुणा में, अब cot 15 और cot 75 का मान पता नहीं, लेकिन ये एक दूसरे को 90 डिग्री बना रहे हैं, देखो एक दूसरे को जोड़ेंगे तो किसी एक को चेंज कर लो। इसमें आप या तो cot 15 को करो या cot 75 को करो, तो आप cot 75 को क्या लिख सकते हैं, आप ऐसे लिख सकते हो cot 75, cot 75 डिग्री बराबर आप लिख सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस में 15 डिग्री, 90 डिग्री माइनस में 15 डिग्री, या आप ऐसे कर दो, चलो यही कर दो 90 डिग्री माइनस में 15 डिग्री, और ये आप एक फॉर्मूला जानते हैं कि cot a माइनस 90 माइनस a या 90 माइनस x बराबर क्या होता है tan x होता है, या यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे थीटा आ जाएगा, बस इतना सही है। तो ये आपके पास में बन जाएगा tan थीटा, करेंगे तो कितना कर रहे हैं माइनस 15 डिग्री कर रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा tan 15 डिग्री, tan 15 डिग्री, और ये आपके पास में है cot 15 डिग्री, और इसका आपस में मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 1 होता है, तो √3 से √3 कटेगा, तो ये रिजल्ट कितना है, इसका मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ में 1 ही होगा, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, ऑप्शन आपका पहला राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको बताना भी भूतपूर्व इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कहां स्थित है, तो वो कोलकाता के अंदर है भी, आपका 3 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, नेक्स्ट आपके सामने है, एक बैंक
एक दुकानदार को 5% चक्रवर्ती ब्याज गणना वार्षिक तौर पर होती है और की दर पर 55,000 रुपए का ऋण देता है। 2 वर्ष बाद दुकानदार को कितनी राशि जमा करानी होगी, यानी मिश्रधन ज्ञात करना है। अब देखो भी 5% है, 5% को फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो 1/20 हो जाएगा। अब ये 55,000 रुपए मूलधन है पहले साल के लिए और ये दूसरे साल के लिए, 2 साल के लिए वो ब्याज दे रहा है, ब्याज पे दे रहे हैं, तो 1/20 लगेगा। तो 0 से 0 कैंसिल कर दो, 2 दूआ 4 और 2 7 14 और 2 5 10 यानी 2750 और ये भी 2750 लगेगा क्योंकि 1/20। और आपको पता है चक्रवर्ती ब्याज पे ब्याज के ऊपर भी ब्याज देना पड़ता है, तो 1/20 लगेगा। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6 बच गया 1, 15, 2 7 14 और 0.25 10। तो उसके बाद में 55,000 रुपए तो क्या है मूलधन जो उसने क्या है ब्याज पे लिया था। 2750 और 2750 और 137.5, तो यहां पे 5.7 का 7 आ जाएगा, 5 5 10 और 3 13। अब देख लो भी कौन से ऑप्शन के अंदर, देखो 37 बन रहा है ना पीछे और 0.5 बन रहा है, तो इसका मतलब यही आपका राइट आंसर होगा। और किसी में बन ही नहीं रहा तो इसका मतलब पूरा जोड़ने की जरूरत नहीं है आपको, तो यह आ जाएगा यहाँ पे पूरा जोड़ोगे तो 60 है 637, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है 1 गीगाबाइट किसके बराबर होता है। आपको पता है भी 1024 किलोबाइट बराबर आपका 1 MB होता है, भी 1 MB होता है। और 1024 MB बराबर क्या होता है, मेगाबाइट बोलते हैं जिसको, 1 GB होता है भी। लेकिन आपको यहां पे दिया रखा है भी 1 गीगाबाइट बराबर किसके बराबर होता है, तो यहां पे किलोवाट में ऑप्शन दे रखे हैं भी। किलोवाट 1024 किलोवाट तो हो ही नहीं सकता, तो आपका हो जाएगा 1048,576 किलोबाइट बराबर 1 GB होता है भी, 1 GB या फिर 1 गीगाबाइट होता है भी। ठीक है, आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसमें बोल रखा है भी एक पंचायती चुनाव में 4 प्रत्याशी को क्रमशः 526, 1132 और 5432 और 2400 मत प्राप्त हुए। अब विजयी प्रत्याशी को प्राप्त मतों का प्रतिशत कितना प्राप्त हुआ है, तो पहले तो आपको यह ज्ञात करना पड़ेगा भी टोटल मत कितने हैं। तो सभी को जोड़ लो भी, 526 प्लस में 1132 प्लस में 5432 प्लस में आपके पास में 2400, तो ये टोटल आपके पास में कितना आ जाएगा 9490 आ जाएगा। टोटल जो मत है कुल जो मत है वो कितने आ जाएंगे 9490 आ जाएंगे। अब जीतने वाला प्रत्याशी कौन सा है, तो जीतने वाले प्रत्याशी तो ये है भी 5432 मत प्राप्त हुए, तो जीता तो ये है, तो 5432 इसको प्राप्त हो गया। 5432 है वो 9490 का कितना प्रतिशत है, ये क्वेश्चन बन गया। का कितना प्रतिशत है वो हमेशा नीचे आता है भी, तो 0 से 0 आप कैंसिल कर दो, तो आपके पास में आ जाएगा 5432 और फिर 0 को भाग देना आपको 949 से, तो ये आपके पास में लगभग आ जाएगा कितना 57.23 के करीबन कोई आ रहा है क्या, 4 नंबर ऑप्शन में आ रहा है भी। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है, अब आपकी यहां से रीजनिंग शुरू हो जाती है भी, और इसके अंदर है वो आपको बोला गया भी सभी बड़े छोटे हैं, सारे के सारे जो बड़े हैं वो किस में आ जाएंगे भी, छोटे में आ जाएंगे, तो ये लो छोटे, ये छोटे में आ जाएंगे। और आगे इसने बोला भी कुछ छोटे लंबे हैं, कुछ जो आपके छोटे हैं वो लंबे हैं, तो ये लो लंबे वाला कट कर जाएगा। और कोई लंबा सफेद नहीं है, तो ये लो भी सफेद वाला अलग हो जाएगा, ये आपका सफेद का डायग्राम है तो ये अलग हो जाएगा। और ये क्या है लंबे के अंदर नहीं जा सकता, भी सफेद वाला डायग्राम है वो लंबे के अंदर नहीं जाएगा। अब देखो भी निष्कर्ष क्या निकला, तो कुछ बड़े सफेद है क्या, कुछ जो आपके बड़े हैं वो सफेद वाले डायग्राम को कट कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे तो इसको कैंसिल करो। और कुछ बड़े सफेद नहीं है, कुछ जो आपके बड़े हैं वो सफेद नहीं है, तो इसको भी कैंसिल करो भी, यानी इसके 2 डायग्राम बन सकते हैं भी। दूसरा डायग्राम क्या बनेगा, तो ये आपका बड़े वाला बन गया, ठीक है, और सारे के सारे बड़े हैं वो छोटे में है, तो ये आपका छोटे वाला बन गया छोटे, और ये आपका है वो लंबे वाला बन गया, और लंबे वाला है वो सफेद में नहीं आ सकता, तो मैं इस प्रकार से सफेद को ये सफेद लिख सकता हूं, ये आपका सफेद को लिख सकता हूं। तो सफेद वाला जो डायग्राम है वो लंबे वाले के अंदर नहीं जाएगा भी, ठीक है। लेकिन ये 2 डायग्राम बन गए। अब क्या है भी
दोनों डायग्राम के अंदर अगर कोई निष्कर्ष सही है, दोनों डायग्राम के अंदर सही हो रहा है, तो वो उसी को सही माना जाता है। लेकिन संभावना अगर किसी में है, संभावना वाला अगर कोई निष्कर्ष दे रखा है आपको, तो वो अगर एक ही डायग्राम के अंदर सही है तो उसको सही मान लिया जाता है। लेकिन संभावना वाले तो कोई है नहीं। देखो कुछ बड़े सफेद है, इसमें देखो कुछ बड़े सफेद है, क्या नहीं है, गलत करो, इसमें है तो इसमें दिखा रखा भी है। और दूसरा निष्कर्ष देखो कुछ बड़े सफेद नहीं है, इसमें देखो भी कुछ बड़े सफेद नहीं है, यानी बड़े है वो सफेद नहीं आ रहे, लेकिन इसके अंदर आ रहे हैं, तो इसका मतलब इसको भी कैंसिल करो। और कुछ छोटे सफेद नहीं है, कुछ जो आपके छोटे हैं ना वो सफेद नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है। इसके अंदर में यहां पे आपको डारा करके दिखाऊं, ये देखो ये लंबे के अंदर आ रहा है अभी, ये आपका लंबे के अंदर आ रहा है, यानी कुछ जो लंबे है वो छोटे के अंदर आ रहे हैं। इसने क्या बोला, कोई, यानी इसने बोला कुछ छोटे सफेद नहीं है, तो ये जो डार्क किया ना मैंने, ये कभी भी सफेद नहीं हो सकते भी, ये कभी भी सफेद के अंदर नहीं आ सकते, क्योंकि ये लंबे के अंदर आ रहे हैं और कोई भी लंबा है वो आपका सफेद के अंदर नहीं जाएगा। तो ये बात सही हो सकती है, ये बात सही है आपकी। तो 3 नंबर इसका डायग्राम है वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ 3 नंबर जो आपका इसका निष्कर्ष है वो बिल्कुल, सॉरी 4 नंबर, और यहाँ पे निष्कर्ष तीसरा सही है और ऑप्शन आपका 4 नंबर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना भी कौन सा लॉजिक यहाँ पे लागू हो रहा है। इसने 5, 9, 26 और आगे बताना है क्या आएगा, और यहाँ पे 514 है। देखो भी मैंने क्या किया, 5 2 10 प्लस में 5 2 10 माइनस 1, 5 2 10 माइनस 1, और उसके बाद में 9 3 27 माइनस 1, और फिर 26 चौका कितना हो जाए, 6 चौके 24, 2 और 4 2 8, 8 और 2 10, यानी 104 माइनस 1 करोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा, 103 आ जाएगा। अभी 103 को फिर आप क्या करोगे, 103 को पहले 4 से गुणा कर दिया, 5 से गुणा करोगे, 5 दिया 15, और ये हो जाएगा 5 से कम 5, तो आपके पास में 515 आ रहा है। 515 में से 1 माइनस करोगे तो 514 आगे आ रहा है, तो इसका मतलब 103 आपका राइट आंसर होगा अभी। ठीक है, आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर है वो ये अल्फाबेट के हिसाब से सेट कर रहा है अभी। यहां पे देखो इसको इसने ये कोड दिया है, तो अल्फाबेट के हिसाब से सबसे पहले देखो भी इसमें ए आ रहा है, ए अल्फाबेट में ए आता है सबसे पहले, तो ए आ गया यहाँ पे। उसके बाद में देखो भी अल्फाबेट के हिसाब से सी आता है, तो यहाँ पे सी आ गया। उसके बाद में सी के बाद में आई, यहाँ पे देखो आई आ रहा है, तो फिर आई वाला आ गया। फिर एस पहले आता है या फिर पी, पी पहले आता है तो पी आ गया, उसके बाद में एस आ गया। इसी प्रकार से वाटर फ्रीज टू आइस हेयर, तो यहां से देखें तो सबसे पहले देखो भी इसके अंदर अल्फाबेट के हिसाब से एफ पहले आता है भी, एफ पहले आएगा तो एफ वाला आ गया। उसके बाद में यहां से आपके पास में आई पहले आता है या फिर एच, तो एच पहले आता है तो एच वाला एच आ गया, फिर आई आ जाएगा। और टी पहले आता है या फिर डब्ल्यू, तो यहाँ पे डब्ल्यू और यहाँ पे टी है, तो पहले टी आता है भी, उसके बाद में डब्ल्यू आता है। तो इसमें देखो भी सबसे पहले क्या आएगा, एफ, और यहाँ पे सबसे पहले अल्फाबेट में एफ आता है तो एफ आ जाएगा। फिर देखो भी एफ वाला यानी फ्रीज आ जाएगा यहाँ पे, और फ्रीज के बाद में आई आएगा। फिर यहाँ पे आई सी है और यहाँ पे आई एन है, यानी आई के बाद में एन आ रहा है, यहाँ पे आई के बाद में सी आ रहा है, तो सी पहले आता है या फिर एन, तो सी पहले आता है तो इसके बाद में यहाँ पे आई सी आइस आ जाएगा, और फिर आ जाएगा आपका इन, और टी पहले आएगा या फिर एस पहले आएगा, तो पहले एस आएगा भी, टी से पहले एस आता है तो एस वाला आ जाएगा, और उसके बाद में फिर आपका टू आ जाएगा, और उसके बाद में आपका वाटर आ जाएगा। ठीक है, अल्फाबेट के हिसाब से इसको सेट कर रहा है, तो आपका एफ से शुरू होने वाला ऑप्शन ये है, तो आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर देखो भी ये आपका 2 सीरीज चल रही है, यहाँ पे 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, ये 2 सीरीज चल रही है। 32 2 64, तो यहाँ पे 64 आ जाएगा। इससे पहले पूछा आपको, तो 6 और 3 9, 9 और 4 13, 13 और 5 18, 18 और 6 कितने हो जाएंगे, तो 24, 18 और 6 कितने हो जाएंगे, 24, तो यहाँ पे 24 आ जाएगा। पहले इसने 3 जोड़ा, फिर इसने 4 जोड़ दिया, फिर इसने 5 जोड़ दिया, और फिर इसने 6 जोड़ दिया, तो 24 आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। नीचे दिए गए शब्द में से 3 किसी तरीके से समान है और एक भिन्न है भी। तो माबास, ये नाम है माबास है, माबास, माबास है ना, वो एक क्या है, सांप है। माबास एक सांप है, और स्केलोप है, क्लेम है, और ओएस्टर है, ये सारे के सारे समुद्री जीव है भी, ये समुद्री जीव है, तो इसमें सांप है वो अलग हो जाएगा भी। ठीक है, ये माबास अलग हो जाएगा जो कि एक सांप है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर देखें तो 5 की क्यूब कितनी होती है, 512 होती है, और 4 की क्यूब कितनी होती है, 64, माइनस कर दो भी, तो 12 में से 4 गया 8 बचेगा, और यहाँ पे आपके पास 10 में से 6 गया 4 बचेगा, और 4 में से यहाँ पे 4 बच गया तो 448। इसी प्रकार से 9 की स्क्वायर होती है 729,
और 6 की 9 की क्यूब होती है 729 और 6 की क्यूब होती है 216। माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 513 आ जाएगा। इसी प्रकार से 7 की क्यूब होती है 343 और 1 की क्यूब होती है 5 की क्यूब होती है 125। तो यहाँ पे आपके पास 13 में से 5 गया 8 और उसके बाद में ये बच जाएगा यहाँ पे 3 में से 2 गया 1 और आपका ये आ जाएगा 3 में से 2 1 गया 218। तो कितना बचेगा भाई 218 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर है वो बताना भी कौन सी समीकरण का यहाँ पे मान सही होगा। तो मैं इस समीकरण के अंदर मान रख रहा हूं अभी लास्ट के अंदर 12 माइनस को क्या लिखेगा, ये माइनस का मतलब होता है जोड़ 12 और भाग का अर्थ क्या है घटाना, भाग का अर्थ है घटाना 6 और मल्टीप्लाई का अर्थ है डिवाइड 6 और प्लस का अर्थ है गुणा 3 और बराबर 21 आना चाहिए भी। तो ये हो जाएगा आपके पास 6 से 6 कट गया भी 1 आ गया और 1 का 3 के साथ में मल्टीप्लाई करवाओगे तो 3 आ जाएगा। तो 12 और 12 कितने हो जाएंगे 24 और माइनस का निशान और 3 एकम 3, तो 24 में से 21 जाएगा, 24 में से 3 जाएगा तो 21 बराबर 21 आ रहा है। तो इसका मतलब आपका राइट आंसर क्या होगा 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है भी उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें आसन अक्षरों के बीच में छूटे हुए अक्षरों की संख्या अंग्रेजी वर्णमाला में उनके क्रम के अनुसार एक बढ़ जाती है, क्रम के अनुसार एक बढ़ जाती है, ये आपको बताना है। यहां पे देखो भी आई आता है 9 पे और के आता है 11 पे, यहां पे एन आता है 14 पे, आर आता है 18 पे और ये आता है 23 पे। देखो भी इसके अंदर है वो यहाँ पे 2 का गैप, यहाँ पे 3 का गैप, यहाँ पे 4 का गैप, यहाँ पे 5 का गैप। देखो बढ़ रहा है ना, एक एक बढ़ रहा है, क्रम के अनुसार है वो एक एक बढ़ जाती है। तो यहाँ पे भी बढ़ रहा है 2 3 4 5 इस प्रकार से। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। बाकी किसी के अंदर नहीं बढ़ रहा अभी, बाकी किसी के अंदर आप देखोगे किसी के अंदर नहीं बढ़ेगा। आगे देखो नेक्स्ट। अब यहाँ पे आपके पास 6 हैज 6 9 हैज 23 @ 2 बराबर 1 आया है। तो इसका मतलब ये हो गया मैं हैज का मैं भाग लगा दूं, हैज का मतलब भाग कर दूं और @ का मतलब मैं माइनस कर दूं। तो देखो भी 23 से कम 23 23 69 होते हैं और 3 में से 2 जाएगा तो 1 बच जाएगा भी। इसी प्रकार से इसका मतलब माइनस है और हैज का मतलब है डिवाइड। तो 13 कम 13 13 2 26, 12 में से 2 जाएगा तो आपके पास 10 बच गया। इसी प्रकार से 36 डिवाइड बाई 3 और -10, तो 3 कम 3 को 12 से 12 या 36, 12 में से 10 जाएगा तो आपके पास 2 बचेगा भी। तो राइट आंसर क्या होगा इसके अंदर 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको दे रखा है भी एक कक्षा के विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं और मनोज पंक्ति के प्रारंभ से 10वें स्थान पर है मनोज, और उसके बाद में अनूप पंक्ति के अंत से 35वें स्थान पर है, 35वें स्थान पर है अनूप, ठीक है नीचे से। उसके बाद में सोनू है ना, वो अनूप से 10 स्थान आगे है, सोनू अनूप से 10 स्थान आगे है। तो इसका मतलब ये नीचे से कौन सा स्थान आ जाएगा, फिर इसका नीचे से कौन सा स्थान आ जाएगा 45वां स्थान हो जाएगा। 35 और 10 45, तो यहां पे आपका सोनू आ जाएगा। अब यदि सोनू और मनोज के बीच 15 व्यक्ति हैं, इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं 15 व्यक्ति हैं, तो कुल व्यक्ति कितने हैं, तो सभी का स्थान जोड़ दो, 10 प्लस में 15 प्लस में 45, तो यहां पे आपके पास में मान कितना आ जाएगा 17। 5 और 5 10 की इसी पर आंसर ले, 4 5 और 6 और 1 7 17 आ जाएगा। टोटल विद्यार्थी 17 हो जाएंगे, आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर है वो आपको सीरीज के अंदर देखो भी इन सभी के अंदर अंतर कितने का चल रहा है, तो 5 में से 3 गया तो 2 बचेगा, 5 में से 1 गया 4 बचेगा और 1, यानी 142 ऐड कर रहा है अभी सभी में। यहां पे भी 142 ऐड करेगा और यहां पे भी 142, तो 497 में 142 ऐड कर दूं मैं, तो 4 और 7 और 2 9 और 9 और 4 13 और 4 5 और 1 6 639 आ जाएगा अभी। तो आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर है वो चित्र दे रखा है, इस चित्र के अंदर है वो आपको बताना है भी कितने लोग युवा है लेकिन लंबे नहीं है, भी टोल नहीं है, टोल वाले के अंदर नहीं आना चाहिए। तो ऐसे आपके पास में 31 है भी, जो पीपल यानी लोग युवा है लेकिन लंबे नहीं है, तो युवा और लोग के अंदर आना चाहिए लेकिन टेल वाले के अंदर नहीं आना चाहिए। तो 31 आपका राइट आंसर हो जाएगा इसके अंदर। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 31, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चीजें समझे क्या। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है।
अब इसके अंदर आपको बोला गया है भी वेन आरेख का चयन कीजिए जो टेस्ट क्रिकेट, आईपीएल और टी20 के बीच संबंधों का सबसे अच्छा निरूपित करता है। तो यहां पे देखो भी टेस्ट क्रिकेट तो आपका अलग हो ही जाएगा, आईपीएल है ना वो टी20 होता है, 20-20 ओवर का होता है। तो सारे के सारे जो आईपीएल है वो ये आपका टी20 का है, ये आपका टी20 का है डायग्राम, और इसके अंदर आपके सारे के सारे आईपीएल आ जाएंगे, यानी सारे आईपीएल है वो टी20 होते हैं तो सारे आईपीएल आ जाएंगे, आईपीएल है वो टी20 में आ जाएंगे, और टेस्ट है वो आपका अलग हो जाएगा। तो आपका एक नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा इसके अंदर। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको कथन दे रखा है और आपको बताना है बी के रूप में कौन सा अनुसरण कर रहा है वो आपको बताना है। कथन ये है भी परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने का कारण है अनियमितता, यानी परीक्षा में मूल रूप से अनियमित जो होते हैं, अनुत्तीर्ण यानी जो फेल होते हैं, उसका कारण क्या है भी आप कंटिन्यूटी नहीं बना के रखते। तो निष्कर्ष क्या निकला, तो सभी नियमित विद्यार्थी परीक्षा में अनुत्तीर्ण होते हैं, सारे के सारे जो कंटिन्यूटी बनाने वाले विद्यार्थी वो सारे अनुत्तीर्ण होते हैं यानी फेल होते हैं। ये निष्कर्ष निकल सकता है क्या? नहीं निकल सकता, गलत है ये। कुछ नियमित विद्यार्थी परीक्षा में अनुत्तीर्ण होते हैं। अब इसके बारे में आपको कथन के अंदर कहीं पे दे रखा है क्या भी कुछ जो नियमित यानी रेगुलेशन बना के या फिर कंटिन्यूटी बना के रखते हैं फिर भी वो क्या है अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, ये आपको यहां पे दे रखा है क्या? नहीं दे रखा, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो दोनों के दोनों यानी आपका 3 नंबर ऑप्शन सही है इसमें, न तो फर्स्ट और न ही सेकंड, कोई भी अनुसरण नहीं कर रहा अभी इसके अंदर। आगे देखो, अब इसके अंदर है वो आपको त्रिभुज बताने हैं। एक आपके लिए शानदार सा ऑफर लेके आया हूं मैं एप्लीकेशन के ऊपर, वो सुनिएगा आप। बढ़िया सा ऑफर आपके लिए, सभी के लिए, जो भी इच्छुक कैंडिडेट हैं उन सभी के लिए है। एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन हमने लॉन्च किया है। इस एप्लीकेशन के सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा वो देखिएगा। टारगेट अब एप्लीकेशन के ऊपर जितनी भी टेस्ट सीरीज है वो सारी की सारी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी भी, और टारगेट अब एप्लीकेशन के ऊपर जितने भी नोट्स हैं, नोट्स की पीडीएफ है वो सारी की सारी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी, और जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है टारगेट अब एप्लीकेशन के ऊपर वो सारी की सारी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी, और जितनी भी यूट्यूब पे क्लासें लग रही है उन सभी की पीडीएफ है वो सारी की सारी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी। और ये मात्र और मात्र 99 रुपए के अंदर है, वो ये आपको एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। कहने का मतलब ये है भी मात्र 99 रुपए के अंदर है वो आपको एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, जिसके अंदर टारगेट अब एप्लीकेशन के ऊपर जितने भी कोर्स हैं वो सारे के सारे आपके लिए अनलॉक हो जाएंगे, और ये इनकी वैलिडिटी है वो 12 महीने की रहेगी भी, 12 महीने के साथ आपकी ये वैलिडिटी रहेगी। तो जो भी इच्छुक कैंडिडेट है वो इस ऑफर का लाभ उठा सकता है भी, ठीक है। अब देखो भी वापस क्वेश्चन पे आइएगा, निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं? अब देखो भी एक त्रिभुज ये है, एक ये है, एक ये है, और 3 और ये 4, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो भी यहां पे आपका क्या बन रहा है, एक वर्ग है, 1 2 3 और 4, इसी प्रकार से 1 2 और 3 और 4 ये बन गए। अब इस एक के अंदर देखो इस प्रकार से मैं बना रहा हूं, इसके अंदर जितने भी त्रिभुज है उसका दुगुना कर दो आप, यानी 1 2 3 4, तो 4 का दुगुना 8, तो इसके अंदर टोटल 8 होंगे भी, ठीक है। इसी प्रकार से 8 इसके अंदर है और 8 ही इसमें होंगे, तो 8 प्लस में 8 यानी 16, टोटल 16 हो गए, और 4 ये हैं 16 और 4 20, प्लस में देखो जब दो आयत या 2 वर्ग जुड़ते हैं ना तो आपका 2 त्रिभुज नए बनते भी, एक तो ये रहा आपका, एक तो आपका ये रहा, ठीक है, और एक आपका ये रहा, तो ये 2 आपके क्या है इसके अंदर नए और जुड़ जाएंगे, तो ये आपके पास में 2 और हो जाएंगे। और कोई बन रहा है क्या? और इसके अंदर कुछ बन रहा है क्या त्रिभुज? तो मेरे हिसाब से नहीं बन रहे, मेरे हिसाब से इसके अंदर 22 आ रहा है अभी, बाकी आप और ध्यान में लगा के देख लेना अभी। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी, ठीक है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, जिस प्रकार से क्रिया का जो विलोम होता है वो प्रतिक्रिया होता है, क्रिया का विलोम क्या होता है? प्रतिक्रिया होता है। उसी प्रकार से अंतर्मुखी का जो विलोम होता है वो बहिर्मुखी होता है। अंतर्मुखी का मतलब होता है अंदर लेना, और बहिर्मुखी का मतलब होता है बाहर निकालना। जैसे हमने सांस अंदर लिया, ऑक्सीजन अंदर ली, तो ये अंतर्मुखी हो गया, और जैसे हमने सांस छोड़ा यानी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ी तो वो बहिर्मुखी हो गया अभी, ठीक है। तो ये एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, कथन दे रखा है भी इस साल ज्यादातर दुकानें और डिपार्टमेंटल स्टोर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए खरीदारी पर पुरस्कार और छूट दे रही हैं, यानी अपना लक्ष्य उन्होंने प्राप्त नहीं किया है, जितना टारगेट था वो टारगेट उन्होंने प्राप्त नहीं किया है, तो टारगेट प्राप्त करने के लिए वो क्या कर रहे हैं? पुरस्कार और छूट दे रहे हैं भी,
ठीक है, खरीदारी के ऊपर। तो धारणाएं क्या हो सकती है? दुकानदारों और डिपार्टमेंटल स्टोर ने अत्यधिक लाभ अर्जित किया है, इसीलिए अब उन्होंने इसे अपने ग्राहकों के साथ बांटना शुरू कर दिया। बिल्कुल गलत बात, बिल्कुल गलत बात। अत्यधिक लाभ कहां पे यार, उन्होंने तो अपना टारगेट कंप्लीट नहीं किया है, ठीक है। तो वो अपना टारगेट कैसे टारगेट कंप्लीट हो जाएगी, यानी ये मान लो भी टारगेट वो हो गया, अभी 50 में आपको 50 वस्तुएं निकालनी है प्रतिदिन, तो ये टारगेट हो गया। तो 50 वस्तुएं बेचनी है तो वो टारगेट है उसका। 50 वस्तुएं बिकी नहीं तो लाभ कहां से अर्जित करेगा वो, ठीक है। तो ये पहला गलत हो गया। बहुत सारी वस्तुएं उपलब्ध है लेकिन बिक्री संतोषजनक नहीं है भी। बहुत सारी ये अपन बोल सकते हैं भी, क्योंकि बहुत सारी वस्तुएं उपलब्ध है, बिक्री है वो संतोषजनक नहीं है। इसने क्या बोला, ज्यादातर दुकानें और डिपार्टमेंटल स्टोर है वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए खरीदारी पर पुरस्कार और छूट दे रहे हैं, पुरस्कार और छूट दे रहे हैं, तो बिक्री है वो संतोषजनक नहीं है। बहुत सारी वस्तुएं उपलब्ध है लेकिन बिक्री है वो संतोषजनक नहीं है। बिक्री संतोषजनक नहीं है कहने का मतलब ये है भी, वो यानी जितना उनको चाहिए था वो उसको मिल नहीं रहा भी, यानी वो अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कैसे कैसे करके वो भी पुरस्कार दे या फिर छूट देकर कैसे भी करके उनको क्या निकाल रहे हैं। तो ये एक बात सही है भी, ये एक बात सही है भी, संतोषजनक नहीं है बिक्री, यानी उसको वस्तुएं वो बेचनी तो 50 रुपए में थी और उसको भी छूट छाट देकर के ये बोल रहे हैं भी आए रुपए में अगर बिक जाए तो भी ठीक है, तो वो संतोषजनक नहीं है। तो इसका मतलब दूसरा सही हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। आगे देखो भी नेक्स्ट, अब इसके अंदर देखो यहां पे आपके पास में डी के साथ में एम आ रहा है भी, ठीक है, और डबल अन भी आ रहा है यहां पे। तो इसमें क्या आ सकता है, तो डी के साथ में एम आ रहा तो एम आ गया और डबल अन आ गया यहां पे, ये एक ग्रुप बन गया। उसके बाद में यहां पे आपका डी आ जाए और यहां पे एम आ जाए और फिर डबल अन आ जाए, डी एम और यहां पे डबल अन। तो देख लो भी हमने एम लगाया, फिर एन लगाया, फिर डी लगाया, फिर एम लगाया और फिर एन लगाया। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो नेक्स्ट, अब इसने बोला है भी एक घड़ी की दोनों सुइयां 8 और 9 के बीच में किस समय एक दूसरे को मिलेगी। तो देखो भी किस समय एक दूसरे को मिलेगी, इसका मतलब क्या है, 360 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। 360 डिग्री या फिर ये बोल दें 0 डिग्री या फिर ओवरलैपिंग बोल दें। तो इसका फॉर्मूला होता है पहला समय इंटू 60/11, ये होता है भी। उसके बाद में एक में आपको यहां पे ट्रिक बताऊं क्या, ट्रिक है इसके अंदर लग जाएगी भी, यहां पे जो भी संख्या है उसका इकाई अंक और ऊपर वाली जो संख्या है उनका योग 10 होना चाहिए भी, वही आपका आंसर होगा। ये नहीं है 6 और 1, यानी इकाई का अंक 6 है और 1, 6 और 1 7, इसका योग 7 आ रहा है, तो ये भी नहीं है। 3 और 7 10, इसका योग 10 हो रहा है। और ये देखो भी 2 और 8 10, इसका योग भी 10 हो रहा है। इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन है आपका। तो यहां पे पहला समय क्या है, 8 है, 8 और 9 में से पहला समय 8 इंटू 60/11, 8 6 48, तो 480/11, 11 चौके 44, बच गया कितना 4, 40, 11 तिया 33, बच गया कितना 7/11, तो 43 से 7/11 जो कि आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अभी आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर इसने बोला है भी दिए गए कथनों पर पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए भी। तो यहां पे सेबों का मूल्य संतरों से अधिक है, तो जो आपका सेब है ना, वो सेबों का जो मूल्य है वो संतरों से अधिक है, तो संतरों के ऊपर रख दें इसको, ठीक है। और आगे इसने बोला भी सेबों का मूल्य आम से कम है भी, सेब है ना उसका मूल्य आम से कम है, तो आम आपका सेब के ऊपर आ जाए भी, आम। उसके बाद में आमों का मूल्य, अगला है आमों का मूल्य सेबों और संतरों से अधिक है भी, देख लो भी, आम यानी संतरों से अधिक सेब का था और सेब से अधिक आम का है, तो आम का जो मूल्य है वो दोनों से अधिक होगा भी, यानी सेब से भी अधिक होगा और संतरे से भी अधिक होगा। अब देखो भी यदि पहले दोनों कथन सत्य है, यानी पहले दोनों कथन सत्य है, तो तीसरा कथन क्या हो जाएगा, तीसरा कथन भी सत्य होगा भी, तीसरा कथन भी निश्चित रूप से सत्य होगा। तो इसका मतलब आपका राइट आंसर क्या होगा, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब यहां से आपके पास में कौन सा लॉजिक लगाया इसने, ये देखो भी इसने FLO फ्लोवर को क्या लिखा है, UOLD और V और I। देखो विपरीत लिख रहा है, F का विपरीत होता है U, L का विपरीत O होता है, O का विपरीत L हो गया, W का विपरीत D दूध वाला, E का विपरीत इवनिंग V और इंडियन रेलवे I हो गया। इसी प्रकार से F का विपरीत U होगा, तो U से आपका एक ही ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, U से आपका एक ही ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब आपका 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा।
एम का विपरीत एन हो जाएगा, आर का विपरीत आई, जे का विपरीत है वो जे पर क्यू एन क्यू, फादर अंकल यू और इवनिंग यानी ई, यहां पे आ जाएगा आपका ई। ठीक है, तो यहां पे 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो नेक्स्ट, अब इसने बोला भी कितनी, यहां पे देखो भी कितनी बिल्लियां कागज तथा पुस्तक दोनों है, कितनी बिल्लियां, तो ये बिल्ली है और कागज और पुस्तक, यानी कहने का मतलब तीनों के अंदर कॉमन आना चाहिए। तो तीनों के अंदर कॉमन आपका ऐसी ए की संख्या 3, जो तीनों के अंदर कॉमन आ रही है। कितनी बिल्लियां कागज और पुस्तकें दोनों है, तो आपकी 3 है, 3 बिल्लियां हैं वो कागज और पुस्तकें दोनों हैं, तो आपका राइट आंसर क्या होगा इसके अंदर, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। ठीक है, ये क्वेश्चन पूरा नहीं आ रहा था तो मैंने इस प्रकार से इसका स्क्रीनशॉट लिया, अभी कोई दिक्कत नहीं है। और इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ पूरे पेपर की सोल्व आउट किए हुए की आपको टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर मिलेगी भी। एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लें, आई बटन पर उसका लिंक दे रखा है, तो वहां से जाकर आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी सारे के सारे, जो भी नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। अब देखो भी a प्लस बी का अर्थ क्या है, ए बी का भाई है। अब यहां पे ये है ना, ये आपका स्टार है, भी ये आपका स्टार है, ठीक है ना, थोड़ा सा धुंधला आपको दिखाई दे रहा होगा, ये स्टार है, भी ये आपका स्टार है। अब देखो भी यहां पे ये स्टार है, इसने पूछा पी है ना वो क्यू की नानी या दादी लगनी चाहिए, पी क्यू की दादी लगनी चाहिए, तो इसका मतलब पी को फीमेल बनना पड़ेगा, पी को फीमेल यानी वोमेन बनना पड़ेगा, भी लुगाई बनना पड़ेगा। अब यहां पे देखो भी स्टार का मतलब क्या है, स्टार का मतलब देख लो आप, ए बी का, ए स्टार बी का अर्थ है ए बी का पिता है, यानी पी है वो ओ का पिता है, तो इसका मतलब पी ओ का पिता है, पी है ना वो ओ का पिता, तो ये पी क्या है, मेल हो गया। यहां पे भी आपका मेल हो रहा है और यहां पे भी आपका मेल हो रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन ही आपके पास में एक बचा है, ऑप्शन ही आपके पास में एक बचा है 3 नंबर का, इस प्रकार से कर सकते हैं भी। ठीक है, बी स्टार का मतलब क्या है, पिता, ए पी है वो ओ का पिता है, तो इसने बोला भी पी क्यू की नानी या फिर दादी होनी चाहिए, तो नानी या दादी होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो इसको फीमेल बनाना पड़ेगा, फीमेल बनाना पड़ेगा, तो इसका मतलब क्या है, पी भाग का अर्थ क्या, देख लो यहां पे, भाग का अर्थ है ए बी की माता है, यानी पी है वो ओ की माता है, पी ओ की माता, तो यहां पे पी है वो फीमेल बन रही है, तो इसका मतलब यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। बाकी करके देख लेते हैं भी। आर माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब है बहन, यानी आर बहन है पी की और पी मां है ओ की, और प्लस का मतलब है भाई, ओ भाई है एस का, ओ भाई है एस का, और एस स्टार और एस पिता है क्यू का, एस पिता है क्यू का। देख लो भी, पी है वो ओ की मां है और ओ भाई है एस का, तो पी है वो आपकी एस की भी मां होगी, एस की भी मां होगी, और एस है वो क्यू का पिता है, क्यू का पिता है, तो इसका मतलब क्यू की दादी कौन हो जाएगी, तो क्यू की दादी है वो पी हो जाएगी भी, तो आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर है वो आपको यहां पे देखना पड़ेगा बी, पैटर्न का ध्यान में रखो भी। अब इसके अंदर देखो भी, आपस में क्या कर दो, जोड़ दो, 8 और 6 को जोड़ोगे तो 14, 14 7 98 हो गया, 98 आ गया ना। इसी प्रकार से 7 और 5 12, 12 छिक्का 72 हो गया ना, तो 8 प्लस में 6 और इंटू 7 बराबर में 98। इसी प्रकार से 7 प्लस में 5 इंटू 6 बराबर में आपके पास में कितना आ गया, 72। इसी प्रकार से 6 प्लस में 4, 6 और 4 10, और 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 50। तो आपको 50 आंसर आना चाहिए इसके अंदर, 50 आपका राइट आंसर आ जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन। चीजें समझ में आ गई क्या, तो यहां पे आपका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको बताना है भी, नीचे दिए गए 4 समूह हैं, उनमें से 3 किसी तरीके से समान है और एक भिन्न है। इस भिन्न के अंदर देखना है आपको, देखो भी ये आपके पास में आई है, आई का विपरीत आर होता है इंडियन रेलवे, और एस का विपरीत है वो आपका एच होता है, एस का विपरीत एच होता है हाई स्कूल, एम का विपरीत है वो आपका एन होता है, एल का विपरीत है वो आपका ओ होता है भी। इसी प्रकार से के का विपरीत है वो आपका पी होता है, और जे का विपरीत है वो जयपुर क्वीन क्यू होता है, ठीक है। इसी प्रकार से जी का विपरीत टी होता है, टी यहां पे आना चाहिए था, टी यहां पे आ रखा है, और यहां पे एफ का जो विपरीत है वो यू होता है, तो यहां पे वी दे रखा है, तो इसका मतलब यही गलत है, इसमें यही गलत है, बाकी सारे के सारे सही है भी, ठीक है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको 11 से प्लस 1 कर दो, 11 से प्लस 1 करोगे 12, 12 का स्क्वायर कर दो 144, यानी 11 से आपको प्लस 1 करना है तो आ जाएगा 12,
और 12 का स्क्वायर कर दो 144। इसी प्रकार से 16 प्लस 1 करोगे तो कितना आ जाएगा 17, और 17 का स्क्वायर करोगे तो 289। तो आपका राइट आंसर होगा कौन सा, 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, जिस प्रकार से यहां पे H है, H 8 पे आता है, 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 और 2 14, 14 पे N आ जाएगी, प्लस 2 किया। उस प्रकार से H फिर I फिर J और फिर K, तो यहां पे K आ जाएगा, यानी इसमें +1 कर रहा है अभी। A आता है आपका 1 पे, -2 किया 25, -2 किया 23, और -2 कर दो भी, -2 कर दो तो 23 में से 2 जाएगा, तो माइनस का 2 करोगे तो U, तो यहां पे आपका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो भी नेक्स्ट। अब इसके अंदर 5 अंक दे रखे हैं, 2 3 5 7 और 9 को किसी पंक्ति में व्यवस्थित किया गया है। 9 को अंक 5 के बाईं ओर रखा गया है, 5 के बाईं ओर रखा गया है। आगे इसने बोला भी अंक 2 को 7 के दाईं ओर और 9 के बाईं ओर रखा गया है, यानी 2 है ना, उसको 7 के तो दाईं ओर रखा गया है, 7 के तो दाईं ओर है लेकिन 9 के बाईं ओर है, तो 2 आपका कहां पे आ जाएगा, फिर 7 और 9 के बीच में आपका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। उसके बाद में इसने बोला भी अंक 5 को 3 के बाईं ओर रखा गया है, ये 5 है 3 के बाईं ओर, तो 3 को मैं यहां पे रखूंगा, तभी 3 के बाईं ओर हो जाएगा भी। ठीक है, तो अब देख लो भी, इसने पूछा भी पंक्ति के मध्य में कौन सा अंक आएगा, तो पंक्ति के मध्य में 9 आएगा, तो आपका राइट आंसर होगा कौन सा, 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, 4 संख्याएं नीचे दे रखी है, इन सभी में से 3 किसी तरीके से समान है और 1 इसमें से अलग है, तो इनका योग देखो भी कितना, 5 5 10 और 10 20, इनका योग 20 आ रहा है भी। तो इनका योग देख लो भी, 5 और 2 कितने हो जाए, 7, 7 और 3 10, 10 और 6 16 और 4 20, यानी इसका योग भी 20 आ रहा है। यहां पे देखो भी 9 और 6 15, 15 और 6 21, इसका योग 21 आ रहा है। 4 2 7, 4 और 2 6, 6 और 7 13, 13 और 7 20, तो इसका भी योग 20 आ रहा है, तो इसका मतलब ये आपका गलत हो जाएगा, यानी ये अलग है, इसमें से इनका योग 21 आ रहा है। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है, अब यहां पे आपके पास में देख लो भी, इसने JLNP को क्या लिखा है, ये लिखा है OLIF लिखा है, तो देखो भी यहां से इसने क्या कर दिया, -1 कर दिया, -1, इसमें भी इसने क्या कर दिया, -2 कर दिया, और इसमें इसने क्या कर दिया, -3 कर दिया, और इसमें इसने क्या कर दिया, -4 कर दिया। इसी प्रकार से S U W और Y, यहां से -1 करेगा तो X, और X के रूप में आपके पास में ऑप्शन ही एक है, X के रूप में ऑप्शन ही एक है, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर -1 किया, -2 करेगा, तो W में से 2 जाएगा तो U, और फिर -3 करेगा तो U आता है 21 पे, 21 में से 3 माइनस करोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा, 18, 18 पे आ जाएगा R, और -4 करोगे तो आपके पास में 15, 15 पे आ जाएगा O, तो आपका राइट आंसर होगा ये। तो इस प्रकार से रेलवे ने जो मॉक टेस्ट दिया था अंडर ग्रेजुएट के लिए, वो हमने सॉल्यूशन किया। आई होप आपको प्रत्येक क्वेश्चन समझ में आया होगा, और मैंने इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। क्लास पसंद आई है तो दिल से लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ में, ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिले भी। और चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। अगर आप खुद मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो उनका साइट का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां से जाकर के आप उस साइट पे जा सकते हैं और आप अपने मोबाइल से भी इसको इस प्रकार से अपना टेस्ट दे सकते हैं भी। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, भी मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ आपको टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगा भी, और आप टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर विजिट कर सकते हैं। इसके ऊपर आपको टेस्ट सीरीज भी देखने को मिलेगी, एनटीपीसी, एएलपी और ग्रुप डी के लिए साइंस के नोट्स भी आपको इस पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप इसके ऊपर विजिट कीजिएगा एक बार। तो आज की क्लास में इतना ही, भी मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।